प्रश्न है कि पूजन क्रम से क्यों की जाती है, अर्थात पहले स्थापन, फिर जल, फिर चंदन आदि, एक क्रम से क्यों। आपका प्रश्न बहुत सराहनीय है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले पूजन में स्थापन, अर्थात स्थापन का मतलब है गर्भ कल्याणक। जैसे गर्भ कल्याणक में सबसे पहले जीव आता है, आने के बाद फिर ठहरता है और ठहरने के बाद ही स्थापित। तो गर्भ कल्याणक में भी ये तीनों क्रियाएं जो की जाती हैं वो स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से गर्भ कल्याणक के रूप में पहला स्थापन, दूसरा अब यदि कोई जीव गर्भ में आया है तो ये फाइनल है कि उसका जन्म होगा, तो जन्म कल्याणक के रूप में जल, और वही जीव हम सबका भूतनाथ अर्थात स्वामी बनेगा, राज्य करेगा, तो राज्य अभिषेक के रूप में चंदन। फिर यदि कोई ने संसार में राज्य किया, संसार के प्राणियों पर राज्य किया, ये पक्का है कि फिर उसे दो दिशाएं आती हैं कि जब तक जैसे अपने पास कष्ट नहीं होता तब तक अपन उससे लालायत रहते सुख से, और लेकिन उस सुख में जब कष्ट नज़र आने लगता है तो उस सुख को छोड़ करके वास्तविक सुख की ओर, उस जिस प्रकार से विवाह जब तक नहीं होता है तब तक ललक होती, विवाह होते ही उससे वैराग्य होता है, उसी प्रकार से यह संसार के प्राणियों पर राज्य करता करता फिर वैराग्य अर्थात फिर विवेक जागता है कि अब मैं निज पर राज्य करूं। तो तीसरे नंबर पर है अक्षत, पहले नंबर पर जल जन्म कल्याणक के रूप में, दूसरे नंबर पर चंदन अर्थात राज्याभिषेक के रूप में। अब राज्याभिषेक के बाद तीसरे नंबर पर आया अक्षत, तो अक्षत तीसरे नंबर पर क्यों, अर्थात तप कल्याणक के रूप में अक्षत आया। अब आपने नियम ले लिया कि मैं तपूंगा। नियम लेना सरल है पर नियम को निभाना बड़ा कठिन है। संपत्ति को अर्जित कर लेना उतना कठिन नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा करना बहुत कठिन है। उसी प्रकार से नियम तो लिया तपने का कि मैं तपूंगा, लेकिन तपो तो तीर्थंकर प्रकृति का जो जीव है उसने नियम लिया कि मैं संयम अर्थात तप कल्याणक का मतलब है मैं अपनी आत्मा को तपाऊंगा और निकालस करूंगा। तो सबसे ज़्यादा यदि मोह है तो अपन को शरीर पर अर्थात पहली इंद्री कंट्रोल का मतलब स्पर्शन इंद्री। तो शरीर के प्रति राग कम करने के लिए स्पर्शन इंद्रिय निरोध हेतु पुष्प रखा गया है। चौथे नंबर पर पुष्प स्पर्शन इंद्रिय निरोध हेतु। पांचवें नंबर पर रसना इंद्रिय निरोध हेतु नैवेद्य रखा गया यदि दो इंद्रियां कंट्रोल में हो गई, क्योंकि आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में कहा कि इंद्रियां 5 हैं। उन 5 इंद्रियों में से 2 इंद्री काम इंद्री और 3 इंद्री भोग इंद्री हैं। तो अपनी स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री ही काम इंद्री कहलाती है। इन 2 इंद्रियों पर अगर जिसने विजय प्राप्त कर ली तो घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री ये भोग इंद्री कहलाती हैं। इनके लिए विजय करना जरूरी कठिन नहीं है, सरल है। तो सबसे पहले कठिन में कठिन चौथे नंबर पर जो है स्पर्शन इंद्रिय निरोध हेतु पुष्प और रसना इंद्रिय निरोध हेतु हमने नैवेद्य चढ़ाया है। अब इसके बाद जो अपना जितना भी ज्ञान अपना समाप्त हो रहा है वो मात्र
इन दो इंद्रियों के कारण। अगर ये दो इंद्रियां बस में हो गई, कंट्रोल में हो गई या इन पर विजय प्राप्त कर ली तो समझ लेना कि आपका ज्ञान निकल जाएगा। तो छठे नंबर पर जो दीप रखा है वह केवल ज्ञान कल्याणक के रूप में दीप। सातवें नंबर पर धूप क्यों रखी? तो जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान करने के लिए धूप रखी गई है, अर्थात योग निरोध हेतु धूप रखी है। और जो फल रखा गया है आठवें नंबर पर, वह आठवें नंबर पर मोक्ष कल्याणक के रूप में फल रखा गया है। इस प्रकार से क्रम से अष्टद्रव्य पंच कल्याणक का रूप है। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते तीर्थंकर प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति है, तीव्र पुण्य प्रकृति है। यदि किसी की पूज्यता की जाती तो पहले तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव की। इसीलिए पूजन जो साक्षात आत्मा या उस जीव की जो स्वधर्म इंद्र आदि करता है वह उत्कृष्ट रूप से पंच कल्याणक है। और मूर्ति आदि जो बना करके स्थापना निक्षेप से हम जो पंच कल्याणक करते हैं वह मध्यम पंच कल्याणक है। और प्रतिदिन जो पूजा के रूप में अष्टद्रव्य चढ़ाकर करते ये जघन्य पंच कल्याणक है। अब इस जघन्य के भी जघन्य रूप बने गए हैं। कोई छोटे रूप से पूजन कर लेता है और फिर कोई अर्घ्य चढ़ा करके। अंत में अर्घ्य क्यों रखा गया है? तो अंत में वही भूल चूक करने के लिए पंच कल्याणक लघु से लघु यानी जघन्य का जघन्य अंश मान करके हमने अर्घ्य चढ़ाया है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्रम से अष्टद्रव्य क्यों रखी हैं। तो आचार्यों ने क्रम से रखने का मूल उद्देश्य बतलाया है। तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव की एक क्रिया पंच कल्याणक रूप होती हैं। तो पहला स्थापन गर्भ कल्याणक के रूप में, जन्म कल्याणक के रूप में जल, राज्याभिषेक के रूप में चंदन, तप कल्याणक के रूप में अक्षत, और एक स्पर्शनीय इंद्रिय निरोध हेतु पुष्प, रसना इंद्रिय निरोध हेतु नैवेद्य, और मोक्ष केवल ज्ञान कल्याणक के रूप में दीप, योग निरोध के रूप में धूप एवं मोक्ष कल्याणक के रूप में फल। इस प्रकार से अष्टद्रव्य क्रम से रखी जाती